हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गोल्डन पेजेस में। तो मैं आप सभी के लिए हाजिर हूँ एक न्यू स्टोरी लेकर। ये स्टोरी हॉरर है और ओमेगा वर्स है। इस स्टोरी का नाम है द लास्ट गेम ऑफ द स्विंग। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। रात का वक्त था। शहर की एक पुरानी कॉलोनी के कोने पर एक सुनसान सा पार्क पड़ा हुआ था। उस पार्क की खास बात ये थी कि वहाँ तरह तरह के झूले लगे हुए थे, रंग बिरंगे झूले। लेकिन जो झूला वहाँ सबसे बड़ा था वही लोगों को सबसे ज़्यादा अपनी तरफ खींचता था। लोग कहते हैं कि उस झूले पर झूलने वाला कभी वापस वैसा नहीं लौटता जैसे वो पहले हुआ करता था। क्या सच में वो पहले जैसा होकर नहीं लौटता था या फिर लौटता ही नहीं था? इसी पार्क के बाहर खड़ी थी वो क्रीपी लड़की। उसका नाम कोई ठीक से नहीं जानता था। सब उसे अलग अलग नामों से पुकारते। भूतनी झूले वाली, चुड़ैल, डरावनी सहेली, इन्हीं नामों से उस क्रीपी लड़की को जाना जाता था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान रहती थी, मुस्कान जो दोस्ती का वादा तो करती पर साथ में मौत का पैगाम भी लाती। वो अनजान लोगों से अचानक दोस्ती कर लेती। उसकी मासूम बातों में लोग फंस जाते। उस रात भी उसने एक लड़के को रोका। लड़का कॉलेज से घर लौट रहा था। वो लड़की मुस्कुराते हुए उसके पास आई। उस क्रीपी लड़की ने उस लड़के को धीरे धीरे आंखों से घूरते हुए कहा, तुम अकेले हो? दोस्ती करोगे? चलो पार्क चलते हैं, वहाँ बहुत मज़ा आएगा। लड़के ने हिचकिचाकर उसे देखा। लड़की के चेहरे पर अजीब सी चमक थी। उसके बोलने का ढंग थोड़ा डरावना था। उसकी आवाज़ इतनी मीठी थी कि मना करना मुश्किल था। कुछ ही देर बाद दोनों पार्क पहुंच गए। झूले हिल रहे थे जैसे किसी ने उन्हें छुआ भी ना हो। हवा में एक अजीब सी सरदाहट थी। लड़का हंसते हुए बोला, ये पार्क तो काफ़ी खाली है, लोग क्यों नहीं आते यहाँ? करीबी लड़की ने अपनी गर्दन थोड़ी तिरछी करके मुस्कुराया और उस लड़के से बोली, लोग डरते हैं लेकिन डर में ही तो मज़ा है ना। फिर उस कृपी लड़की ने उस लड़के का हाथ पकड़ लिया और उसे सबसे बड़े झूले की ओर ले जाने लगी। वही झूला जो पार्क के बीचों बीच था और जिसके ऊपर एक पुरानी लकड़ी की पट्टी लटकी हुई थी। जैसे ही दोनों उस झूले पर बैठे, झूला अपने आप ऊपर की ओर जाने लगा। ऊपर और ऊपर। हवा और ठंडी होती जा रही थी। लड़का हैरान होकर बोला, ये झूला अपने आप कैसे चल रहा है? लड़की ने ठंडी हंसी हंसते हुए उसकी आंखों में झांका। फिर उसने झूले के ऊपर लगी पट्टी की ओर इशारा किया। उस लकड़ी की पट्टी पर उस पर खून जैसे लाल रंग से लिखा था, झूला जितना ऊंचा जाएगा जिंदगी उतनी छोटी रह जाएगी। लड़के की सांस अटक गई। वो डर से कांपने लगा। अचानक झूला बीच आसमान में रुक गया। नीचे अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे गहराई की कोई सीमा ही ना हो। लड़का चिल्लाया, मुझे नीचे उतारो, मुझे मेरे घर जाना है। उस कृपी लड़की ने धीरे से उसकी ओर झुकते हुए फुसफुसाया, मौत से बड़ी कोई सवारी नहीं, तुम मेरी दोस्ती का तोहफा हो। और अगले ही पल उसने उस लड़के को जोर का धक्का दे दिया। लड़के की चीख पूरे पार्क में गूंज गई। उसका शरीर नीचे अंधेरे में गिरता चला गया और एक धड़ाम की आवाज़ आई और फिर सब शांत हो गया। कृपी लड़की ने झूले पर बैठकर अपनी गर्दन फिर से तिरछी की और आंखें बंद करके फुसफुसाई, एक और दोस्त हमेशा के लिए मेरा हो गया। झूला धीरे धीरे अपने आप नीचे आने लगा, लेकिन पार्क में अब भी और भी ज़्यादा सन्नाहट फैल चुकी थी और वो क्रीपी लड़की अचानक उस रात के अंधेरे में कहीं गायब हो गई। अब हमें सुबह का वक्त दिखाया जाता है। सूरज की हल्की किरणें एक छोटे से घर की खिड़की से झांक रही थी। वही घर जहाँ रहता था विंग। विंग शहर के सबसे मासूम ओमेगाओं में से एक था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें जिनमें हमेशा चमक रहती थी। उसका चेहरा इतना भोला था कि कोई भी पहली नज़र में उसे पसंद कर ले। पड़ोस वाले उसे आइन कहकर बुलाते थे। विंग को कहानियाँ सुनना, बच्चों की तरह झूले झूलना और छोटे छोटे सपनों में खो जाना बहुत पसंद था। वो मानता था कि दुनिया में बुराई नहीं सिर्फ अच्छाई होती है, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसकी ज़िंदगी का रास्ता अब एक अंधेरी दिशा में मुड़ने वाला है। विंग कॉलेज से लौट रहा था। सड़क पर चलते चलते उसने देखा एक अनजान लड़की दीवार के पास खड़ी मुस्कुरा रही है। वो वहीं क्रीपी लड़की थी, पर विंग को इस बात की कोई भी जानकारी नहीं थी कि वो लड़की आखिर कौन है। वो धीरे धीरे विंग के पास आई। उसकी चाल अजीब थी, जैसे पैर ज़मीन पर घसीट रहे हो। उस क्रीपी लड़की ने धीरे से बोला, तुम अकेले हो? दोस्त बनोगे?
विंग ने मासूमियत से मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं, नए दोस्त बनाना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्रीपी लड़की की आंखों में अजीब सी चमक दौड़ गई। उसने विंग की तरफ हाथ आगे बढ़ाया। क्रीपी लड़की ने कहा, चलो मैं तुम्हें एक जगह ले चलती हूँ, बहुत मज़ेदार है, झूले हैं वहाँ, बहुत ऊंचे ऊंचे। विंग ने हंसते हुए कहा, सच, मुझे तो झूले बहुत पसंद है। बचपन में मेरा सपना था कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा झूला झूलूं। क्रीपी लड़की की मुस्कान और चौड़ी हो गई। क्रीपी लड़की ने फुसफुसाते हुए कहा, तो तुम्हारा सपना आज पूरा हो जाएगा। दोनों अब पार्क पहुंच गए। विंग ने चारों ओर देखा। पार्क वीरान था। झूले हवा में हिल रहे थे, जैसे किसी अदृश्य हाथों ने उन्हें धक्का दिया हो। विंग ने थोड़ा घबरा कर पूछा, यहाँ कोई नहीं है, लोग आते क्यों नहीं? क्रीपी लड़की ने अजीब आवाज़ में हंसते हुए कहा, लोग डरते हैं, लेकिन असली मज़ा तो डर में ही छुपा है ना। विंग ने मासूमियत से कहा, मैं नहीं डरता, मुझे तो बस झूले झूलने हैं। क्रीपी लड़की ने उसका हाथ पकड़ा और सीधे सबसे बड़े झूले की ओर ले गई। विंग खुश होकर उस झूले में बैठ गया। झूला धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। हवा तेज हो गई। विंग हंसते हुए बोला, वाह, ये तो सचमुच बहुत ऊंचा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं आसमान को छू लूँगा। लेकिन तभी विंग की नज़र अचानक ऊपर गई। झूले के ऊपर एक पुरानी पट्टी लटक रही थी। उस पर लाल अक्षरों में लिखा था, जिसने डर के आगे आंखें बंद की वहीं श्राप का नया वारिस होगा। विंग ये पढ़कर सहम गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी झूला अचानक रुक गया। बीच आसमान में क्रीपी लड़की धीरे धीरे उसकी ओर झुकी। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी। क्रीपी लड़की ने ठंडी आवाज़ में बोला, डर तो लग रहा है ना, क्योंकि अब तुम्हारी बारी है। विंग काँप गया। उसकी सांसें तेज हो गई। क्रीपी लड़की ने उसके कान में फुसफुसाया, एक धक्का और तुम्हारा खेल खत्म। वो विंग को धक्का देने ही वाली थी कि अचानक विंग ने डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। जैसे ही विंग ने आंखें बंद की, उसने अजीब सा एहसास महसूस किया। वो सुन सकता था कि झूले के चारों ओर कुछ खड़खड़ाहट हो रही है। कभी आवाज़ दाईं ओर से आती तो कभी बाईं ओर से। उसने धीरे से आंख खोली और देखा, क्रीपी लड़की झूले पर नहीं थी। वो कभी झूले के दाईं ओर प्रकट हो रही थी, कभी बाईं ओर, कभी ऊपर और कभी नीचे, जैसे उसकी कई परछाइयाँ हों। विंग डर से काँप गया। उसके होंठ सूख गए। विंग ने धीरे से घबरा कर बोला, ये कौन हो तुम? क्रीपी लड़की अचानक उसके सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा अजीब हो चुका था। क्रीपी लड़की ने कहा, मैं वो हूँ जिसे श्राप ने जन्म दिया है। मैं वही हूँ जो दोस्ती करती है और मौत देती है। उसने हाथ बढ़ाकर विंग को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन तभी विंग ने घबराकर उसे ज़ोर का धक्का दे दिया और क्रीपी लड़की चीख मारते हुए झूले से नीचे गिर पड़ी। और धड़ाम, नीचे अंधेरा और फिर सन्नाटा। विंग की सांसें तेज चल रही थी। उसके हाथ काँप रहे थे। लेकिन तभी झूले पर बैठे विंग ने महसूस किया कि उसके शरीर में अजीब सी गड़बड़ी हो रही है। उसकी सांस भारी होने लगी। उसकी आंखों में हल्की लाल चमक उभरने लगी। उसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। उसे समझ आ गया, ये कोई साधारण लड़की नहीं थी, ये श्राप था। जो भी उसे मारेगा वही अगला शिकार बनेगा। विंग की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए खुद से कहा, नहीं, ये मेरे साथ नहीं हो सकता। लेकिन ये उसके साथ हो चुका था। श्राप अब उस पर आ चुका था। अब हमें शाम का समय दिखाया जाता है। विंग अपने कमरे में खिड़की के पास बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी आंखों में अजीब सी लाली आ जा रही थी। वो अभी भी उसी बात को याद कर रहा था। झूले से गिरती क्रीपी लड़की की चीख उसके कानों में गूंज रही थी। विंग खुद से बुदबुदाते हुए बोला, मैंने तो उसे बचाने की कोशिश की थी, मैंने धक्का क्यों दिया, क्यों? उसके माथे पर पसीना था। वो समझ चुका था कि अब वही श्राप उसके साथ है। अचानक उसके दरवाजे पर खटखटाहट हुई। विंग ने चौंक कर दरवाज़ा खोला। सामने खड़ा था एक नया चेहरा, लंबा कद, मासूम सी मुस्कान और आंखों में अजीब सा अपनापन। वो एक अल्फ़ा था। उसने विंग से कहा, हेलो,
मेरा नाम वांगजी है। मकान मालिक से बात हो गई है, मैं ऊपर वाले कमरे में किराए पर रहने आया हूँ। विंग ने उसे कुछ देर तक चुपचाप देखा। पहली बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। विंग ने धीरे से कहा, अंदर आइए। वांगजी अंदर आया। विंग ने उसे कमरा दिखा दिया। वांगजी ने अपना सामान उठाया और कमरे में चला गया। विंग उसे देखता रह गया। काफ़ी दिनों के बाद उसने महसूस किया कि कोई उसके पास है, लेकिन दिल में किसी कोने में उसे डर भी था। विंग सोच रहा था, अगर उसने मेरा सच जान लिया तो क्या होगा। अब हमें रात का समय दिखाया जाता है। रात का खाना खाने के बाद वांगजी बालकनी में खड़ा था। विंग चुपचाप उसके लिए पानी लेकर आया। वांगजी ने मुस्कुराकर बोला, आप यहाँ अकेले रहते हैं? थोड़ा मुश्किल नहीं होता? विंग ने धीरे धीरे से कहा, कभी कभी मुश्किल होती है, पर अब शायद इतनी नहीं होगी। वांगजी ने उसकी तरफ हैरानी से देखा, फिर दोनों हल्की मुस्कान हंस दिए। उस हंसी में एक अजीब सा सुकून था, लेकिन साथ ही विंग के दिल में एक डर भी था। रात गहराती गई। वांगजी अपने कमरे में चला गया। वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ बुक पढ़ रहा था। अचानक उसके आंखों के सामने विंग का खूबसूरत चेहरा आ गया। वांगजी को अपनी धड़कन बढ़ती हुई महसूस हुई। उसने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे दिल की बीमारी हो गई है, जिसका इलाज विंग करने वाला है। वांगजी मुस्कुराया और विंग के खूबसूरत चेहरे में खो गया। वहीं विंग आईने के सामने खड़ा था। वो भी वांगजी के ख्यालों में गुम था। अचानक उसके दिल में वांगजी के नाम का संगीत बजने लगा। विंग वांगजी का चेहरा, उसकी मुस्कुराहट, उसके बात करने का तरीका सब याद कर रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे ये अपनी दिल में होती हलचल समझ नहीं आ रही थी। वो भी सोच रहा था कि आखिर ये कैसा महसूस हो रहा है उसे। पहले तो कभी भी ऐसा उसके साथ नहीं हुआ था। वांगजी का चेहरा, उसकी वो खूबसूरत सी मुस्कान रह रहकर विंग के जहन में बार बार आ जा रही थी। विंग भी वांगजी की तरफ खिंचाव महसूस कर रहा था। विंग इन्हीं सब नए एहसासों में खोया हुआ था कि अचानक उसे दिखा। उसकी आंखें फिर से लाल हो रही थी। उसके चेहरे पर हल्की दरारें सी उभर आई, जैसे चेहरा बदल रहा हो। वो चिल्लाया, नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं हूँ। उसकी चीख सुनकर वांगजी दौड़कर उसके कमरे में आया। वांगजी बोला, विंग, क्या हुआ? तुम ठीक हो? तुम चिल्लाई क्यों? क्या बात है? विंग ने वांगजी को देखकर जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। जब विंग ने दोबारा आंखें खोली तो उसका चेहरा सामान्य था। विंग कांपते हुए बोला, कुछ नहीं, बस बुरा सपना था। वांगजी ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, अगर कोई परेशानी है तो मुझसे ज़रूर तुम कह सकते हो। तुम अकेले नहीं हो विंग। विंग की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार किसी पर भरोसा करने का मन हुआ, पर वो जानता था उसका सच अगर सामने आया तो वांगजी भी उसी झूले का शिकार बन जाएगा। आधी रात को वांगजी नींद में करवट बदल रहा था। अचानक उसे लगा जैसे बालकनी से कोई अजीब सी सरसराहट आ रही है। वो उठकर देखने गया और उसने देखा पार्क की दिशा में एक लाल चमक उठ रही थी, जैसे किसी झूले पर आग जल रही हो। वांगजी ने खिड़की से बाहर झांका और बुदबुदाया, ये आखिर है क्या? उसे नहीं पता था कि वहीं पार्क और वहीं झूला अब उसकी ज़िंदगी से जुड़ने वाले हैं। अगली सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। वांगजी नाश्ता कर रहा था और विंग चुपचाप किचन में खड़ा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे, मानो उसने रात भर नींद न ली हो। वांगजी ने उसे सुबह देख लिया था और उसकी आंखों से विंग के आंखों के काले घेरे बचे नहीं। वांगजी नाश्ता कर रहा था। वह मुस्कुराकर बोला, विंग, अगर नींद नहीं आती तो किताबें पढ़ लिया करो। रात भर जगना सेहत के लिए अच्छा नहीं। विंग ने उसकी तरफ देखा, एक कमज़ोर सी मुस्कान दी, लेकिन उसके दिल में हलचल थी। मैं तुम्हें सच क्यों नहीं बता पा रहा हूँ वांगजी? अगर मैंने बताया तो तुम भी मेरे जैसे डरावने खेल में फंस जाओगे। दिन इसी तरह बीतते गए। वांगजी और विंग के बीच धीरे धीरे अपनापन बढ़ने लगा। वो दोनों अब साथ में खाना खाते, बातें करते और कभी कभी हंस भी लेते। दोनों एक दूसरे की फिक्र करते और ख्याल भी रखते। शायद इन बीतते दिनों में दोनों को अपने दिल का हाल पता चल गया था। दोनों बिना कहे, बिना एक दूसरे को छुए, बिना शादी किए एक दूसरे के हो चुके थे। तेरी नज़रों में जब पहली बार खुद को देखा तो लगा जैसे आईनों ने भी आज
सच्चा चेहरा देखा है। दिल की धड़कन ने तेरा नाम गुनगुनाना शुरू किया, हर लम्हा तेरे ख्यालों में मुस्कुराना शुरू किया। ये तेरा पास आना, ये तेरा हल्का सा मुस्कुराना, जैसे वीराने दिल में पहली बार बहार आना। कसम से ये नया नया प्यार किसी जादू से कम नहीं, तेरी धड़कन की आहट अब मेरी सांसों से अलग नहीं। इस प्यार भरे शब्दों के जैसे ही दोनों के बीच का माहौल था। होठों से कोई कह तो नहीं रहा था, पर हक दोनों ही एक दूसरे पर जता रहे थे। एक शाम वांगजी ने विंग से कहा, तुम बहुत अच्छे हो विंग, इतने मासूम, जैसे इस शहर की सारी गंदगी से अलग एक खिलते हुए कमल की तरह। विंग की आंखें भीग गई। वो सोचने लगा, काश सचमुच में मैं मासूम रहता, काश ये श्राप मुझे ना मिला होता। उसी रात विंग खिड़की के पास बैठा था। अचानक उसने वही आवाज़ सुनी, जैसे कोई झूला हवा में हिल रहा हो। वो कांप उठा। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी। वो बुदबुदाया, नहीं नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं किसी को नहीं लेके जाऊँगा। लेकिन वो आवाज़ और तेज़ होती गई, जैसे झूला उसे पुकार रहा हो। दूसरे दिन वांगजी ने देखा कि विंग चुपचाप किताब में डूबा हुआ है, पर उसका ध्यान कहीं और था। वो बार बार खिड़की से बाहर झांक रहा था। वांगजी ने धीरे से पूछा, विंग तुम ठीक तो हो ना? कल रात भी तुम्हारे कमरे से कुछ फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी। विंग चौंक गया। उसने ज़बरदस्ती मुस्कान दी और बोला, कुछ नहीं, मैं बस बुरा सपना देख रहा था। वांगजी को उसकी आंखों में डर साफ साफ दिखाई दिया। वो सोचने लगा, ये सिर्फ बुरा सपना नहीं हो सकता, विंग कुछ तो छुपा रहा है, कुछ ऐसा जो बहुत डरावना है। रात का समय था। वांगजी बाहर टहलने निकला। वो धीरे धीरे उसी सुनसान पार्क की ओर बढ़ गया। उसे यकीन नहीं था, लेकिन उसे लगा जैसे किसी ने उसे वहाँ खींच लिया हो। पार्क में पहुंचकर उसने देखा सब झूले स्थिर थे, सिवाय एक सबसे बड़े झूले के। वो अपने आप हिल रहा था। वांगजी ने झूले की तरफ देखा। ऊपर वही पट्टी लटक रही थी। आज उस पर एक नई कहावत लिखी थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये स्टोरी भी ऑन गोइंग है, मैं भी इसे लिख रही हूँ। ये वन शॉट ही है, पर मैं इसे पार्ट्स में लेके आऊँगी, मतलब ये वन शॉट का पार्ट्स होगा। मैं कोशिश करूँगी कि इसे बहुत ही कम पार्ट्स में ख़त्म कर दूँ, पर ये ऑन गोइंग है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर मैं एक ही पार्ट में लाने की कोशिश करूँ तो वीडियो काफ़ी लेट बनेगी, इसलिए मैं ये शॉर्ट्स ही है और पार्ट्स में उसको मैं लेके आऊँगी। उम्मीद है आप सबको ये पसंद आएगा। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। प्लीज़ आप सभी मुझे बताइएगा कि आप सभी को ये स्टोरी कैसी लगी, और सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। बाय गाइस।